Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and respected parents. Today we will try to learn in chemistry metallic bond. आज हम chemistry में metallic bond पढ़ते हैं, सफ़ा नंबर 108 क्लास 9। metallic bond को metallic bond इसलिए कहते हैं क्योंकि ये metal के अंदर होता है। नाम से जाहिर है metallic bond metal से निकला है। metal दांत को कहते हैं, दांत के अंदर जो बॉन्ड होते हैं इसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। देयर आर मेनी मेटल्स प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल लाइक एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनियम एटसेट्रा। हमारे पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, दुनिया में भी मौजूद है। एल्यूमिनियम Al, सिल्वर Ag, कॉपर Cu, प्लैटिनियम Pt एटसेट्रा वगैरह वगैरह। ये मेटल जो होते हैं आर फॉर्म्ड फ्रॉम एटम्स नॉट मॉलिक्यूल्स। याद रखें कि मेटल्स को मेटल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंदर मेटालिक बॉन्ड होता है, यानी ये सिर्फ एटम्स के मिलने से बनते हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल अ सैंपल ऑफ प्योर गोल्ड इज़ फॉर्म्ड ऑफ गोल्ड एटम्स। मिसाल के तौर पर जी आपके पास सोना है, छोटा सा टुकड़ा है, तोला है या कम है, मासा है वगैरह, तो इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सिर्फ गोल्ड के एटम्स ही होंगे, मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। दोबारा बता दूं कि गोल्ड को मेटालिक बॉन्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि गोल्ड के टुकड़े के अंदर सिर्फ गोल्ड के एटम्स होंगे। द एटम्स इन मेटालिक सॉलिड्स आर बॉन्डेड टाइटली टू ईच अदर। सॉलिड के अंदर मेटालिक बॉन्ड इतनी मजबूती के साथ जुड़े होते हैं कि इनमें से कोई भी एटम अपनी मर्ज़ी के साथ ना मूव कर सकता है ना जा सकता है। मेटालिक बॉन्ड की खूबी भी यही है, इसमें हर एटम एक ख़ास फोर्स के साथ जुड़ा होता है। दीज बॉन्ड्स आर नीदर आयोनिक नॉर कोवेलेंट बिकॉज दे आर नीदर फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र नॉर ड्यू टू शेयरिंग। बड़ी ज़बरदस्त बात की है। ये जो मेटालिक बॉन्ड है ये न तो आयोनिक बॉन्ड की मदद से न कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से वजूद में आया है। इसका मतलब मेटालिक बॉन्ड ने न तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र किए हैं, आयंस की तरफ इशारा है, और न शेयरिंग की है, कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ इशारा है। तो फिर क्या किया है इन्होंने? आपस में खुद की मदद से मेटालिक बॉन्ड बनाया, एक एटम ने दूसरे के साथ शेयरिंग की है। ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स इन मेटल्स वी डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। मेटल में हम एक और किस्म के बॉन्ड के साथ डीलिंग करते हैं जिसको मेटालिक बॉन्ड कहा जाता है। अब मेटालिक बॉन्ड क्या चीज़ है आगे देखते हैं। The metallic bonds cannot be explained on the basis of ionic covalent bond or van der Waals forces। ये जो आयनिक बॉन्ड है इसकी जो हकीकत है वो किसी भी आयनिक बॉन्ड के थ्रू, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू या van der Waals फोर्सेस के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसके हवाले से बहुत सारे थ्योरीज जो है मशहूर है जो मेटालिक बॉन्ड के नेचर को एक्सप्लेन करता है, लेकिन मेटालिक बॉन्ड की जो सबसे बेहतरीन थ्योरी है, जो वेल एक्सेप्टेड है, वेल रिकमेंडेड है, वो इलेक्ट्रॉन सी और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी है। यहाँ पे मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूँ, ये जो सबसे बेहतरीन थ्योरी है ना मेटालिक बॉन्ड के हवाले से, ये मेटालिक बॉन्ड एक्सप्लेन किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन सी या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी से। तो देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी को हम इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्ड के लिए यूज़ करते हैं, न कि आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड से। बार बार बता रहा हूँ। एटम्स इन मेटल्स आर बॉन्डेड विद ईच अदर इन सच अ वे दैट एवरी एटम इज अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय अदर एटम। क्या कह रहा है? मिसाल के तौर पर ये एक एटम है, तो ये इतनी टाइटली क्यों जुड़ा हुआ है? हमने पहले बात की है मेटल इतने स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? क्योंकि एक एटम हर साइड से खींचा जाता है, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट, फ्रॉम डाउन साइड और अप साइड। अगर आप देखें तो ये एटम हर तरफ से जुड़े हुए हैं, तो ये किसी तरफ मूव नहीं कर सकता क्योंकि आसपास में हर एटम दूसरे एटम को चारों तरफों से घेर चुका है। इज हेल्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स, अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द साइड्स। देखें, अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द साइड्स। In the metal lattice, metal bonds or atoms lose their outer electrons and become positively charged ions। metal lattice में ये जो मेटल एटम्स होते हैं ये अपने बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं और पॉजिटिवली चार्ज आयंस बन जाते हैं, जो कि आप इधर देख सकते हैं।
हर एक के ऊपर एक प्लस चार्ज बनाएं, जबकि ये डॉट जो है ये इलेक्ट्रॉन है और ये जो प्लस है ये एक एटम है जो कि मेटल की तरफ इशारा है। अब सब ने मेटालिक बॉन्ड बनाया है क्योंकि सब ने पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया, सब ने एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है। The outer electrons of the atom no longer belong to any metal atom and are said to be delocalized। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एक एटम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो दूसरा इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करा? क्योंकि सब आपस में सेम है। मैं बार बार बता रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो दूसरा भी करेगा, क्योंकि सब मेटल हैं और सब एक चीज़ के मेटल हैं। गोल्ड है तो सारे गोल्ड के होंगे, आयरन के तो सारे आयरन के होंगे, प्लाटिनियम के हैं तो सब प्लाटिनियम के होंगे। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ज़ाहिर बात है दूसरे भी करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने एटम से डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं, विच मीन दैट दे डू नॉट बिलोंग टू एनी वन ऑफ द एटम बट मूव फ्रीली बिटवीन द मेटल्स लाइक अ क्लाउड ऑफ नेगेटिव चार्ज। ऐसी सूरत में जब हर एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करता रहता है तो इलेक्ट्रॉनों का एक समंदर बन जाता है। मैंने पहले कहा ना, आउटर डिफिनीशन में हमने कहा कि जी इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी है, तो सी का मतलब समंदर। तो बेतहाशा इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, सब रिलीज़ करते हैं। तो इस तरह नेगेटिव चार्ज का एक बहुत बड़ा क्लाउड बन जाता है, बादल छा जाते हैं नेगेटिव चार्ज के। दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द मेटल एटम्स। ये अपने मेटल एटम्स के आसपास समंदर की शक्ल में जमा हो जाते हैं, विच आर हेल्ड टुगेदर इन अ मेटल लेटाइस, जो कि मेटल लेटाइस में हेल्ड हो जाते हैं, घेरे जाते हैं या इसके बीच में हेल्ड हो जाते हैं, चिमट जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन इनके बीच में या एटम इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो हेल्ड होते हैं, ये जो हेल्डिंग फोर्स होती है ना, यही इनके मेटालिक बॉन्ड की सबसे बड़ी वजह है कि मेटालिक बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। तो अब डिफिनीशन की तरफ जाते हैं। द केमिकल बॉन्डिंग दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द अट्रैक्शन बिटवीन मेटल पॉजिटिव आयंस एंड द सराउंडिंग सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग जो बनती है मेटालिक बॉन्ड के अंदर, दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द अट्रैक्शन बिटवीन मेटल पॉजिटिव आयन एंड द सराउंडिंग सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है और हर एटम जो है वो प्लस चार्ज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज हो गया और एटम का प्लस चार्ज हो गया। तो हर एक इलेक्ट्रॉन हर प्लस वाले एटम के साथ अट्रैक्शन पैदा करता है, अपोजिट चार्जेस क्रिएट होते हैं और इससे एक बहुत बड़ी बॉन्ड वजूद में आती है जिसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। एक यूनिक सा बॉन्ड है, हर जगह नहीं पाया जाता, हर चीज़ में नहीं पाया जाता। कहने का मतलब कि जहाँ पे आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड होता है वहाँ पे मेटालिक बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये स्पेशल टाइप बॉन्ड है और ये स्पेशल एटम्स में होता है, लाइक सिल्वर में, एल्यूमिनियम में, कॉपर में, गोल्ड में पाया जाता है। मैं यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और ये प्योर चीज़ों के अंदर होता है, खालिश चीज़ों के अंदर, लाइक गोल्ड हो गया, प्लाटिनियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिसके अंदर सिर्फ एक ही किस्म की चीज़ होगी। मिसाल के तौर पर एल्यूमिनियम के अंदर सिर्फ एल्यूमिनियम की ज़ात वाले एटम्स होंगे। इस तरह कॉपर के अंदर सिर्फ कॉपर होगा, प्लाटिनियम के अंदर सिर्फ प्लाटिनियम होगा, क्योंकि डायग्राम से ज़ाहिर है, हमने बार बार यही डिस्कस किया कि मेटालिक बॉन्ड के अंदर सिर्फ मेटल्स होते हैं और वह सब आपस में सेम होते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।